पूरा साल आप देखोगे कि पूरा साल रिज़्क, दौलत, माल, असबाब आपके पीछे पीछे आएगा, आप आगे आगे जाओगे इंशाल्लाह। जैसे ये अमल करोगे, जैसे ये चीज सदका करोगे, खैरात करोगे, तो रब्बे कायनात दौलत को आपके पीछे लगा देंगे और आप आगे आगे होंगे, दौलत पीछे पीछे होगी। पूरा साल शबान के बाद अगले शबान तक आपका घर रिज़्क और दौलत से भरा रहेगा। ऐसा अल्लाह आपको अता करेगा, ऐसा अता करेगा कि आप लोगों में बांटोगे लेकिन खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। भैया जी मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक हो कि शबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आ चुका है। या अगर आपको ये वीडियो पहले मिल गई है तो कोई मसला नहीं, बस नजर आया कि आया। तो आज मैं आपको एक अमल बताऊंगा कि एक प्लेट या एक प्याली चम्मच, एक चम्मच, प्याली चम्मच कह गया, एक चम्मच चीनी हो जाए, ये नजर आ रही है, एक प्याली हो जाए, एक प्लेट चीनी होनी चाहिए, नजर आ रही है, आपके पास हो। आपको एक अमल बताऊंगा। देखिए याद रखें कि ये शबान जो महीना है ना, एक हदीस का मफहूम है कि ये मेरा महीना है। हजूर फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो दोस्तों मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैंने शेर क्यों पढ़ा कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, जो उसवाए हसना हैं, जो हजूर के फरमुदात हैं, अल्लाह हमें उन पर उतरने की, पूरा होने की तौफीक दे। और अगर हम पूरा नहीं उतर पा रहे तो मालिक कम अज कम वहां पर उस पर चलने की तो तौफीक दे। मैं भी अपने लिए दुआ करता हूं कि मालिक ये दुनिया मुझे देख रही है, मैं इनको गवाह बना के तेरे से माफी मांगता हूं और अल्लाह दुआ करता हूं कि मुझे सिराते मुस्तकीम पर गमजन रख और सिराते मुस्तकीम पर चला, और मेरे बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं इनको भी। तो दोस्तों आज मैं आपको एक अमल बताऊंगा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जैसे ही आपको शबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आए, जैसे ही आपको शबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आए, ये अमल आप कर लेना। इंशाअल्लाह लोग भी पूछा करेंगे कि भाई पिछले साल तो तू बड़ा लो था, भाई पिछले साल तो तू करेले लेने गया था, वो तू नहीं खरीद पाया है जी, तो इस बार जनाब तू रोस्ट मुर्गे खा रहा है। ये देखे मुर्गा, मैं तो मुर्गा देख के ही जनाब मुझे मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अल्लाह माफ करे, थोड़ा मजाक कर देता हूँ। पानी क्या आना है अब इस बुढ़ापे में, मुर्गा क्या आपने करना है। तो बहरहाल जी बात इस तरह कि आपके हालात ऐसे चेंज होंगे, ऐसे बदलेंगे, और मैं कहता हूँ वो शुगल होगा कि जो मोहल्ले वाले रिश्तेदार भी देखेंगे कि आपके हालात अल्लाह ने बदल दिए। और वैसे भी कई हदीस की महाफीम हैं, कई मफहूम हैं, यानी कि तो ये मफहूमात में से है कि चांद देखकर रब से दुआ करो जब भी। अब मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल के तौर पर शबान का चांद नजर आ गया जी, ठीक है जी, मैंने अब 6 दिन बाद देखा, मैं बाहर ही नहीं निकला या मुझे नजर ही नहीं आया या बादल थे या कुछ भी वजह हुई, मैं मसरूफ था, या जिस वक्त चांद नजर आता है मैं उस वक्त आसमान के नीचे गया ही ना हूं। होता है ना कि सारे दिन मैं काम में लगा रहा, तो पहले मतलब शाम को आया, घर में अपने कमरे में चला गया, तो चांद मैंने नहीं देखा। लेकिन मेरी आप आदत याद रखें कि जब भी चांद, हम मिसाल के तौर पर कल मैं निकला घर से, ठीक है, रात को, वो बड़े दिन हो गए थे चांद नहीं देखा था, चांद नजर आया, मैंने दुआ की, ठीक है। चांद देखने की दुआ आप लाजमी करें। मैं आपको अभी बताता हूं, जो बंदा चांद देखकर चांद देखने की दुआ करता है, अल्लाह पाक की जात उसकी वो मदद फरमा। और दुआ भी चांद से नहीं, अल्लाह से करनी है, चांद देख कर बस दुआ करनी है। तो ज़ाहिर है देने वाली जात तो रब की है ना, रब के अलावा कोई नहीं दे सकता। हमारा रब जो हम जिसको रब मानते हैं, जिसको अल्लाह मानते हैं, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। तो मैं अब जो अमल है वो बताता हूँ आज इंशाअल्लाह ताला। आपने चीनी पर थोड़ी सी एक प्याली चीनी ले लें या चम्मच ले लें, उस पर आप अमल करें इंशाअल्लाह ताला। पूरा साल शबान के बाद अगले शबान तक आपका घर रिज़्क और दौलत से भरा रहेगा। ऐसा अल्लाह आपको अता करेगा, ऐसा अता करेगा कि आप लोगों में बांटोगे लेकिन खत्म
नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब अमल बता रहा हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, एक कमेंट कर दें, एक कमेंट करें और कमेंट में क्या लिखें, अपना नाम और लिखें शाबान का चांद, मून ऑफ शाबान लिख दें, मून ऑफ शाबान। इंशाल्लाह आपको अमल की इजाजत है। सबसे पहले जब आपको चांद नजर आए ना, ये आपके सामने दुआ आ रही है, चांद देखने की ये दुआ करें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकुल्लाह। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है जिसमें ये दुआ बताई गई है। दुआ एक बार फिर सुने, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकुल्लाह। ये दुआ पढ़ें और इसके बाद एक प्याली चीनी ले लें। ये आपको नजर आ रही है, एक प्याली आपके पास चीनी हो, चीनी पर आप जनाब मन सूरह इखलास को आपने पढ़ना है 313 मरतबा, ठीक है, 313 टाइम 313 मरतबा सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ें। और इस चीनी को जब ज़ाहिर शाम को आपको चांद नजर आएगा रात को, तो अगले दिन इस चीनी की खीर पकाएं और बांट दें। खीर नहीं तो किसी और मीठी चीज़ को पका के बांट दें। अब अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर चीनी ना लें, फिर टाफियां ले लें, 20-50 रुपए की टाफियां लेकर उसमें दम करके बांट दें। पूरा साल आप देखोगे कि पूरा साल रिज़्क, दौलत, माल, असबाब आपके पीछे पीछे आएगा, आप आगे आगे जाओगे इंशाल्लाह। जैसे ये अमल करोगे, जैसे ये चीज सदका करोगे, खैरात करोगे, तो रब्बे कायनात दौलत को आपके पीछे लगा देंगे और आप आगे आगे होंगे, दौलत पीछे पीछे होगी। तो इंशाल्लाह ताला ये अमल आपको कभी जिंदगी में मजबूर, लाचार, बेबस नहीं होने देगा। याद रखें कि जो बंदा सूरह इखलास पढ़ता है, और हाँ, सूरह इखलास जब आप 313 मरतबा पढ़ के चीनी पर या किसी मीठी चीज पर दम कर रहे होंगे, तो उस वक्त जब आप पढ़ चुकेंगे, अव्वल व आखिर आपने दरूद पाक भी पढ़ना है, जो कि आप नमाज में पढ़ते हो, दरूद इब्राहिमी। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ के ये 313 मरतबा आप जब सूरह इखलास पढ़ोगे, तो चीनी पर दम करने के साथ इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी आपने पहुँचाना है, क्योंकि यह हजूर का ही महीना है, ठीक है, शब बरात का महीना है। ये वो महीना है जिसमें इसके जो निसफ है, यानी 15 शबान की रात, इसमें शब बरात होती है, जिसमें फैसले होते हैं अगले साल के लिए कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो दोस्तों ये अमल करें इंशाल्लाह ताला, आपने पूरा साल आप देखोगे, पूरा साल मेरे भाइयों, ये हुक्म है, अगली शबान फिर अमल कर लेना। पूरा साल रिज़्क, दौलत और बरकत आपके घर से नहीं जाएगी और आपका घर सुकून का मंबा बन जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये अमल करके फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह पाक आपको फ़ायदा दे, जो आपके दिल की हसरतें हैं पूरी फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।